हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो लेटेस्ट नियमावली 2022 यानी कि जो नई नियमावली 2022 आई हुई है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। लेकिन अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा 15 तारीख के न्यूज़पेपर में दिया होगा नई नियमावली के बारे में कि मेरिट लिस्ट क्लास वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार होगा, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। तो ये नई नियमावली सरकार इस पे विचार कर रही है और इसे लागू करने ही वाली है। तो ये जो है नियमावली, मैंने आप सभी को उस दिन भी बताया था कि मैं इसको डिटेल्स में बोर्ड पे बताऊंगी। तो वही आज मैं आप लोगों को सारी जो नियमावली के तहत जो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 1 to 5 के लिए। तो इसके लिए एक चीज और मैं बता दूं, ये जो नियमावली है, जो मेरिट लिस्ट है, वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो बना चुकी हूं, आप लोगों को बता चुकी हूं, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 60:40 जो रेशियो है, तो आप लोग घबरा गए होंगे कि फिर से कहीं दूसरा तो नहीं आ गया, ये कौन सा है। अगर हम बात करें क्लास 1 to 5 के मेरिट लिस्ट के बारे में, तो इसमें जो है मैट्रिक का मार्क्स, ये परसेंटेज है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैट्रिक का जो नंबर होगा वो परसेंटेज में यहाँ पे जो हम लोग जोड़ेंगे, प्लस इंटर का परसेंटेज और प्लस जो टीचर ट्रेनिंग यानी कि बीएड हो, जो भी बीएड किए हो या डीएलएड किए हो उसका परसेंटेज, तीनों को जो तीनों को प्लस करके 3 से भाग देने पे जो भी आएगा। अब मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में जो मेरिट लिस्ट है 1 to 5 का, उसमें डिटेल्स में निकाल के बताई हूं, तो आप लोग वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो इसका जो परसेंटेज आता है, इस परसेंटेज को 0.40, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0.40 कहां से आ गया। तो आप लोग को मेरा वो भी वीडियो देखिएगा, उसमें दिया हुआ है एकेडमिक का 40%। को 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमें मार्क, जो भी परसेंटेज आता है उसको 0.40 से गुना करने पे सपोज करिए कि हमें ए परसेंटेज आता है। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है सीटेट या बीटेट का जो 60% हमें मार्क्स चाहिए। तो सीटेट या बीटेट का जो 60%, सीटेट बीटेट में जितने परसेंट आता है उसका 60% हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। यानी कि इसके जो परसेंटेज आता है उसको 0.60 से गुना करेंगे तो हमें वो मार्क्स, हमें वो परसेंटेज आ जाएगा। तो मान लीजिए हमें B% आता है, तो अब हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो ये एकेडमिक का जो परसेंटेज है और जो सीटेट बीटेट का जो परसेंटेज है, इसको जोड़ने पे जो भी आएगा वो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 6 to 8 के बारे में। तो आप लोग जो पीछे जो वीडियो आप लोग देखे होंगे, पहले वाला वीडियो देखे होंगे, उसमें आप लोगों को डाउट्स होगा कि उसमें मैट्रिक, इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस टीचर ट्रेनिंग का मार्क्स जोड़ा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें केवल मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन और प्लस ट्रेनिंग का मार्क्स को 2 से डिवाइड करने पे जो आता है, वैसे ही सेम प्रोसेस जैसे 1 to 5 में आप लोग देखे हैं कि सेम वैसे ही इसको क्या करेंगे कि 0.40 से गुना करेंगे, जितना आएगा वो हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप जो है सीटेट या बीटेट का जो मार्क्स है, परसेंटेज है, उसको 0.60 से गुना करेंगे और एकेडमिक का और सीटेट बीटेट का दोनों का जोड़ के सीटेट या बीटेट जिसने जो भी किया है वो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब चलिए हम 9th और 10th का बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने 6 to 8 में देखा कि ग्रेजुएशन प्लस टीचर ट्रेनिंग के 2 से डिवाइड देने के बाद 0.40 से गुना करने के बाद जो आता है, सीटेट बीटेट पे भी जो मार्क्स है वो 0.60 से गुना करने पे जो आता है, दोनों के जोड़ के जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यानी कि 6 to 8 और 9 to 10th के लिए सेम प्रोसेस है, सेम मार्क्स है, सेम मतलब कि ग्रेजुएशन जिसने किया है और टीचर ट्रेनिंग जिसने किया है, दोनों के मार्क्स को 2 से डिवाइड देने पे हम निकालेंगे, न कि इंटर और इसमें मैट्रिक के मार्क्स का कोई यूज नहीं है।
आइए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को ध्यान देने वाली ये बात है कि 11-12 का जो मेरिट है वो कैसे बनेगा। तो इसके लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसने पीजी किया हो। अब ध्यान से देखिएगा, पीजी का मार्क्स, ना कि ग्रेजुएशन का मार्क्स। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीजी का मार्क्स और आपको टीचर ट्रेनिंग का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों के मार्क्स को, पीजी के मार्क्स को और टीचर ट्रेनिंग के मार्क्स को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 0.40 से गुना करने पे जो आएगा, और सीटेट या बीटेट में उनको कितना मार्क्स है उसको 0.60 से गुना करने पे जो आएगा। तो एकेडमिक के मार्क्स को और सीटेट या बीटेट का जो परसेंटेज आता है, दोनों को जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये मेरिट लिस्ट का जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स होता है तो मैं बार बार बोलती हूं कि आप लोग कमेंट में बताइए, मैं फिर से आप लोगों के लिए उस जो डाउट के आधार पे जो है वो वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय।